हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है वट सावित्री पूजा। आज है 26 मई और हम सब ने व्रत रखा हुआ है और इस व्रत की पूजा विधि मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस पूजा के लिए सबसे पहले मैं बेसन का बरो और टिकिया तैयार कर रही हूँ, जो कि बरगद और पीपल में चढ़ने वाला है। इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल के उसको टाइट गूंथ के अब टिकिया और बरो बना रही हूँ। पीपल में चढ़ाने के लिए 8 टिकिया और बरगद में चढ़ाने के लिए 12 बरो मैंने तैयार कर लिया है। अब बरगद और पीपल में हाथा देने के लिए बेसन में 1 चुटकी हल्दी डालकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर रही हूँ। कुछ इस तरह जहाँ पर हमें पूजा करनी है वहाँ हमने बरगद और पीपल का पेड़ रख दिया है और माँ और मैं चावल आटे से चौक बना रहे हैं। पूजा के लिए हम लोग इसी तरह का चौक बनाते हैं। पूजा की तैयारी के साथ साथ बाकी लोग भी तैयार होने में लगे हैं। पूजन सामग्री जैसा कि हमेशा रहता है वही है, बस आज की पूजा में विशेष है बेसन का बरो और टिकिया। और जब हम बरगद पीपल का फेरी लगाते हैं ना, तो गिनती के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, पर हम लोग रखते हैं टॉफ़ी और उस टॉफ़ी को पूजा के बाद बच्चों में हम बांट देते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी भाभी पूजा के लिए तैयार हो रही है। देखिए, हाथ में खूब सारी चूड़ियाँ डालने से हाथ कितना सुंदर लगता है ना। अब हम सभी बहनें और भाभी पूजा के लिए पूजा स्थान में आ चुके हैं। सबसे पहले सभी देवताओं का आवाहन करके उन्हें स्नान कराना है। गौरी, गणपति, कलश, बरगद और पीपल सभी की पूजा करनी है। फिर बरगद और पीपल में कच्चा धागा यानी कि मौली धागा लपेटा जाता है। बरगद में 12 बार और पीपल में 8 बार लपेटा जाता है। इसके बाद हमने जो बेसन का घोल तैयार किया है उससे बरगद में 12 बार और पीपल में 8 बार हाथा देना है। हाथा देने के बाद मैंने जो बरो और टिकिया बनाया है तो बरो को बरगद में और टिकिया को पीपल में चढ़ा देना है। इसके बाद सुहाग का सामान गौरी गणपति में चढ़ाना है। इतनी पूजा करने के बाद अब हम सब लोग बरगद और पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं और गिनती के जो हमने टॉफ़ी रखा था ना, उसे एक ट्रे में रखते जा रहे हैं। इस तरह बरगद और पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है और जो 108 बार नहीं घूम सकता वो 21 परिक्रमा भी कर सकता है। परिक्रमा के बाद आरती और सबसे आखिरी में गौरी गणपति में पीला सिंदूर लगा के सुहाग लिया जाता है। अलग से लेना फिर मेरे में डालना उसको। और सुहाग का सामान जो आपने चढ़ाया है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं और भाभी मुझे दे रही हैं। इस तरह पूजा संपन्न होने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी हम वट सावित्री व्रत की कथा नहीं सुन पाए हैं, माँ पूजा कर लेंगी तब हम सबको कथा सुनाएंगी।